माँ जी, क्या मैं इस घर की किराएदार हूँ? चंचल, यह क्या? तुम तो मुझे अपनी आधी तनख्वाह देती थी, पर आज तो कम है। निर्मला जी अपनी बहू चंचल से कहती है। चंचल शादी से पहले ही सरकारी नौकरी करती थी और शादी के बाद वह अपनी सास को घर खर्च के लिए अपनी आधी तनख्वाह देती थी। हालांकि निर्मला जी ने कभी उससे मांगा नहीं था, पर चंचल को पता था घर के सारे छोटे बड़े सामान माँ जी ही मंगवाती थी, इसलिए वह अपने मर्जी से अपनी आधी तनख्वाह अपनी सास को देती थी। पर उस दिन चंचल आधे से भी कम तनख्वाह अपनी सास को थमाती है, इसलिए सास उससे सवाल पूछती है। चंचल, हाँ माँ जी, अब से मैं आपको इतना ही दे पाऊंगी। सास, पर क्यों? तेरी तनख्वाह भी तो बड़ी है, तूने ही तो कहा था। पर पैसे ज़्यादा देने की जगह तू पैसे कम दे रही है। चंचल, वह क्या है ना माँ जी, मेरी तनख्वाह के साथ साथ मेरा परिवार भी तो बड़ा है। मोनू के जन्म के कुछ महीनों बाद मुझे नौकरी पर जाना था, पर आपने मोनू की देखभाल करने से मना कर दिया। हाँ हाँ, जानती हूँ आपके पाँव में दर्द है, इसलिए मेरा मोनू अपनी नानी के पास रहता है। एक बच्चे के 1000 खर्चे होते हैं और आपको तो पता ही है भाई की तनख्वाह से जैसे तैसे उनका गुजारा होता है, इसलिए मैंने सोचा है अपनी तनख्वाह में से थोड़ी अपने माँ को दे दूँ, ताकि उनकी गृहस्थी में मोनू की वजह से कोई खींचातानी ना हो। सास, यह क्या बात हुई भला? मेरे पोते को कुछ देर के लिए रख लेती है, उसके पैसे चाहिए समधन जी को? क्या मोनू उनका नाती नहीं है? और चंचल, यह जो घर पर रहकर मैं तुम्हारे आने तक घर संभालती हूँ, उसका कोई मोल नहीं? क्या तुम इस घर में नहीं रहती? इतनी थोड़ी तनख्वाह, वह भी अपने माँ को देती हो, और कल से तुम भी वही रहो। ना तुम इस घर में रहोगी और ना तुम्हें कोई पैसे देने पड़ेंगे। चंचल, यह क्या कह रही है आप माँ जी? मैं क्या इस घर की किराएदार हूँ जो पैसे देकर रहूँगी? मेरा पति भी तो कमाता है, क्या उसके पैसे इस घर को चलाने में कोई मदद नहीं करते? सास, सुन चंचल, तेरा पति पहले मेरा बेटा है और वह अपने माँ बाप के लिए कमाता है। आने दे आज मोहन को, सब साफ साफ पता चल जाएगा। चंचल बिना बात को बढ़ाए अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मोहन आता है तो उसकी माँ फिर दोपहर का किस्सा लेकर शुरू हो जाती है। निर्मला जी, देख बेटा, चंचल का क्या कहना है कि तू उसके लिए कमाता है, हम इस घर में मुफ्त की रोटी खाते हैं। अब तू ही बता, कौन सी बेटी अपने माँ को अपनी तनख्वाह देती है? सास के होते हुए यही इससे पूछ लिया तो पता नहीं इसने क्या क्या सुना दिया। अब तू ही कुछ बोल इसे मोहन। चंचल, तुमने इतनी सी तनख्वाह क्यों दी माँ को? यह सुनते सास बोल पड़ी। हाँ बेटा, मैंने भी तो यही कहा इससे। और फिर वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। मोहन, तुम्हें अपनी माँ को पूरी तनख्वाह दे देनी चाहिए थी। यह अपने माँ बाप और तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, और मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूँ। यह सुनते ही निर्मला जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर मोहन अपनी माँ को जारी रखते हुए कहता है। मोहन, याद है माँ, जब सुहानी दीदी, मोहन की बड़ी बहन, इस शहर में रहती थी, वह जीजाजी को काम पर जाना होता था और वे मिंकी को आपके पास छोड़ जाते थे। आप मिंकी को रखने के लिए एक बार में ही मान गई, पर जब अपने पोते की बारी आई, आपने अपना पल्लू झाड़ लिया। चंचल की माँ नहीं होती तो शायद चंचल नौकरी कर ही नहीं पाती। सुहानी दीदी भी आपको कोई खर्च नहीं देती थी, पर आपको तब भी बुरा लगता था। वह तो मैं ही आपको कुछ कहने नहीं देता था। सुहानी दीदी तो अपनी तनख्वाह के कोई हिस्से नहीं करती थी, पर आपको कभी बुरा नहीं लगा। चंचल तो फिर भी शुरुआत से आपके बिना मांगे ही अपनी मर्जी से घर के खर्चों में मदद करती रही। आज हमारा बेटा वहाँ है, और अगर ना भी होता तो भी चंचल का हक बनता है वह अपनी कमाई का हिस्सा अपने माँ बाप को दे। माँ, शादी समझौता नहीं होता, यह तो साझेदारी होती है, जहाँ दोनों परिवारों में भेदभाव नहीं बल्कि बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। निर्मला जी, बेटा,
आज तूने इतनी बड़ी बात कह दी। सच में हम बहू को बेटी तो कह देते हैं पर कभी मान नहीं पाते। शायद इसी वजह से हम शादी को एक समझौता ही समझ लेते हैं। चंचल, आज से मेरा पोता मेरे पास ही रहेगा और हाँ, मुझे उसके लिए तेरी कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहे और जो तेरी मर्जी वह कर, पर हाँ, तू बस इसे नहला कर जान। वह मुझसे नहीं होता क्योंकि यह शैतान मेरी सुनता ही नहीं। अपनी दादी पर जो गया है सब हंसने लगता। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।